हालेलुया। सभी को जय मसीह की। एक बार फिर से आपका परमेश्वर की हजूरी में स्वागत है। आमीन। तो आए हम थोड़ी देर के लिए परमेश्वर की हजूरी में जाते हैं और अपने आंखों को बंद करते हैं। वचन में जाने से पहले, कलाम सुनने से पहले हम परमेश्वर की हजूरी में जाते हैं, अपने आंखों को बंद करते हैं, प्रार्थना करते हैं थोड़ी देर के लिए। हालेलुया। शुक्र करते हैं ज़मीन आसमान को बनाने वाले परमेश्वर प्रभु जी तेरे चरणों में आते हैं मेरे पिता परमेश्वर खुदा। आज ये समय हमें देने के लिए मेरे पिता परमेश्वर खुदा, मौका देने के लिए प्रभु जी। आज इस टाइम को बहुत से अच्छे लोग नहीं देख सके हैं प्रभु जी, लेकिन आपने हमें जिंदा रखा है और जिंदों की धरती पर रखा है मेरे पिता परमेश्वर खुदा। तेरा शुक्र करते हैं ज़मीन आसमान को बनाने वाले प्रभु जी। आकाश से मसा क्या हुआ वचन दे प्रभु जी। और जितने लोग मुझे देख रहे हैं मेरे पिता परमेश्वर खुदा, उनको शु, उनके फैमिली परिवार को भी शु, उन्हें बरकत दे इस कलाम के जरिए मेरे पिता। प्रार्थना सुन स्वीकार कर, प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांग, आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। तो आए परमेश्वर के वचन की ओर चलते हैं कि देखते हैं परमेश्वर का कलाम हमें क्या बताता है। परमेश्वर का वचन हमें बताना क्या चाहता है। देखते हैं कि परमेश्वर का जो वचन है, परमेश्वर का जो कलाम है, जो पवित्र शास्त्र हमारे बीच में है, जो परमेश्वर का वचन हमारे बीच में है, वो हमें बताना क्या चाहता है। हालेलुया। परमेश्वर का कलाम हमें बताता है, परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि हमें बपतिस्मा किस प्रकार से लेना चाहिए, बपतिस्मा हमें किस तरीके से लेना चाहिए, और बपतिस्मा हमें क्यों लेना चाहिए, और बपतिस्मा का मतलब क्या है। परमेश्वर का वचन हमें बताता है। काफ़ी लोग, बहुत लोग होते हैं, वो लोग बताते हैं कि हमें यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लेना चाहिए। कोई कहता है हमें प्रभु यीशु के नाम से बपतिस्मा लेना चाहिए। लेकिन प्रभु यीशु ने क्या कहा, प्रभु यीशु ने आप क्या कहा। जिस प्रकार परमेश्वर के कलाम में लिखा है, परमेश्वर के वचन में लिखा है, पवित्र शास्त्र जिस प्रकार में बताता है, कहते हैं परमेश्वर ने कहा कि उसने जगत से ऐसा प्रेम किया ताकि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, जो कोई इस पे ईमान लाए वो नाश न हो बल्कि अनंत जीवन पाए। जब एकलौता पुत्र हमारे बीच में आया और एकलौते पुत्र ने अपने चेलों को क्या आज्ञा दी, जिस प्रकार हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं, मत्ती 28 अध्याय उसके 19वें वचन में लिखा है, वहां पर यीशु ने साफ साफ अपने चेलों को कहा कि तुम जाओ और सब जातियों को चेला बनाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। हालेलुया। यहाँ प्रभु यीशु आप हुक्म दे रहे हैं। परमेश्वर, आप परमेश्वर का जो पुत्र है, प्रभु का पुत्र है, वो आप आज्ञा दे रहा है कि तुम जाओ और सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ, उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। हालेलुया। तो परमेश्वर का कलाम हमें क्या बताता है, परमेश्वर का वचन हमें क्या बताता है। यहाँ देखो, परमेश्वर का वचन हमें बताता है, परमेश्वर का कलाम बताता है। यीशु ने साफ साफ कहा, यीशु ने अपने चेलों को आज्ञा दी। उसने कहा कि तुम जाओ और सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ, उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। दैट्स ऑल। हालेलुया। बात यहाँ खत्म होती है। लेकिन आज के प्रेरितों ने क्या किया हुआ है, आज के अपोस्टलों ने क्या किया हुआ है, उन्होंने एक कमाई का जरिया बनाया हुआ है। उन्होंने सीधे साधे लोगों को, प्रभु के लोगों को भरमाने का एक जरिया बनाया हुआ है। वो नहीं चाहते हैं कि लोग पवित्र शास्त्र को माने, वो चाहते हैं कि लोग हमें माने, लोग हमारी आज्ञाओं का पालन करें, ना कि पवित्र शास्त्र की आज्ञाओं का पालन करें। लेकिन परमेश्वर का वचन बताता है कि सच को जानो, सच तुम्हें आजाद करेगा। हालेलुया। परमेश्वर का कलाम बताता है ज्ञान ना होने के कारण मेरी प्रजा क्या हो रही है, नाश हो रही है। यदि हमारे अंदर में ज्ञान नहीं है, यदि हमारे अंदर में समझ नहीं है, तो हम इन भेद की बातों को कभी नहीं समझ सकते, हम इन गहरी बातों को कभी नहीं समझ सकते। यीशु ने मत्ती 28 अध्याय उसके 19वें आयत में साफ वादा किया है, साफ साफ कहा है कि तुम जाओ सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। लेकिन आज के प्रेरित क्या करते हैं, वो परमेश्वर के वचन को ना सिखाकर, परमेश्वर के कलाम को ना सिखाकर, वो अपनी तरीके से लोगों को अपने इशारे में नचा रहे हैं, वो अपने तरीके से लोगों को भरमा रहे हैं। वो किन आयतों का इस्तेमाल करते हैं, आइए हम देखते हैं कि वो किन आयतों से हमें पकड़ बनाते हैं, वो किन आयतों से हमारा जो माइंड है वो वॉश कर देते हैं,
वो किन आयतों से हमें पागल कर देते हैं, जिस प्रकार से क्या कहते हैं, कहते हैं आपको इस प्रकार से बपतिस्मा नहीं, आपको इस प्रकार से बपतिस्मा लेना चाहिए। और जो सीधे साधे लोग हैं वो कहते हैं वाह क्या बात है, वेरी नाइस, हमको तो इस बारे में पता नहीं था, आपने तो हमें सच्चाई का रास्ता दिखा दिया, हम तो झूठे रास्ते को फॉलो कर रहे थे, हम तो बिना मतलब को पिता और पुत्र पवित्र आत्मा को फॉलो कर रहे थे, लेकिन आपने हमें सत्य रास्ता दिखाया है। हालेलुया, यीशु के नाम की। परमेश्वर के वचन में लिखा है, परमेश्वर का कलाम हमें बताता है कि आज के अपोस्टल क्या करते हैं। वो हमें परमेश्वर का कलाम ना सिखाकर, परमेश्वर का वचन ना सिखाकर, परमेश्वर के मार्ग में हमें ना चलाकर, बल्कि वो सीधे साधे लोगों को भरमा रहे हैं। परमेश्वर के कलाम में लिखा है, जिस प्रकार परमेश्वर का वचन बताता है कि आने वाले समय में ऐसा होगा कि बहुत से झूठे मसीह उठेंगे और बहुत से लोगों को गलत रास्ते में डालेंगे, और हो सकता है वो चुने हुए लोगों को भी भरमा दें। हालेलुया। लेकिन वो हमें बाहर से नहीं भरमाते हैं, वो हमें किसी और किताब से नहीं भरमाते हैं, वो हमें किसी और चीज से नहीं, बल्कि वो बाइबल की आयतों को लेते हैं और हमें पागल बनाते हैं। जबकि परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर का कलाम कहता है कि ज्ञान ना होने के कारण मेरी प्रजा नाश हो रही है। परमेश्वर का वचन कहता है हमें ज्ञान और समझ की जरूरत है, हमें ज्ञान और समझ की जरूरत है। यदि हमारे अंदर में ज्ञान और समझ नहीं है तो हम एक नाशवान पशु के समान है। हालेलुया। प्रभु का कलाम कहता है, परमेश्वर का वचन बताता है कि यहाँ पर देखो वो हमें किन आयतों से पागल बनाते हैं। यहाँ आए हम देखते हैं प्रेरितों के काम 2 अध्याय उसके 38वें वचन को लेते हैं वो लोग, और क्या कहते हैं कि पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा का यीशु के नाम से बपतिस्मा लो। यहाँ पर पतरस क्या कहते हैं, यहाँ पर पतरस ने कहा, देखो परमेश्वर का कलाम क्या कहता है, परमेश्वर का वचन क्या बताता है, परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है। परमेश्वर का वचन बताता है कि अपने अपने मन को फिराओ और पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो। परमेश्वर का वचन देखो, वो लोग क्या करते हैं, इन आयतों को उठाते हैं और इन आयतों को उठाते हैं और इन आयतों के जरिए हमें क्या करते हैं, बेवकूफ बनाते हैं। लेकिन परमेश्वर का कलाम साफ साफ कहता है, मत्ती 28 अध्याय उसका 19वां वचन कहता है, तुम जाओ सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ, उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। लेकिन यहाँ पतरस ने क्यों कहा, पतरस ने ऐसा क्यों कहा कि मन फिराओ, अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो। मैं बताना चाहता हूं आपको कि देखो, जब यीशु इस सृष्टि में थे, जब उन लोगों ने यीशु को पकड़वाया और यीशु को मार डाला, यीशु मर गए। जब यीशु को उन्होंने मार डाला और यीशु फिर मुर्दों से तीसरे दिन जी उठे। पतरस का प्रचार ये कहता है, पतरस ने इसलिए कहा कि जिसको तुमने पकड़वाया है, जिसको तुमने मरवा डाला है, जिसको तुमने पकड़वा दिया है, जो तुम्हारे जरिए मारा गया, तुम्हारे जरिए पकड़वाया गया, तुम अपने पापों की क्षमा मांगो कि तुमने उनको पकड़वाया है, इसलिए तुम यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो। इसलिए पतरस यहाँ पर कहते हैं कि अपने अपने मन को फिराओ और पापों की क्षमा के लिए। पाप क्या है, जो उन्होंने पाप किया, जो उन्होंने गुनाह किया। गुनाह क्या है, जो उन्होंने यीशु को पकड़वाया, जो उन्होंने यीशु को पकड़वाया। पतरस यहाँ साफ कहते हैं कि जो तूने यीशु मसीह को पकड़वाया, जो आप लोगों ने यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़वाया, आप उन पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लेना चाहिए आपको। दैट्स ऑल। परमेश्वर का वचन क्या बताता है। लेकिन मत्ती में क्या कह रहा है, प्रभु यीशु अपने आप खुद आज्ञा दे रहे हैं कि जाओ सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ, उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। लेकिन लोग क्या करते हैं, इन आयतों का गलत मतलब निकालते हैं। आइए देखते हैं परमेश्वर के वचन से परमेश्वर का कलाम क्या बताता है। 2 प्रेरितों के काम 2 अध्याय उसके 38वें वचन में क्या लिखा है। पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले। हालेलुया। पतरस ने साफ कहा कि तुम लोगों ने यीशु मसीह को पकड़वाया और वो मर गए, क्रूस पे तुमने चढ़वा दिया उसे। अब तुम लोग क्या करो, तुम लोग अपने गुनाहों से बचने के लिए, अपने पापों से बचने के लिए तुम लोग क्या करो, जिस यीशु को तुमने पकड़वाया है, अब उस पापों की क्षमा के लिए, उस पापों की क्षमा के लिए क्या करो, तुम लोग उसी के नाम से बपतिस्मा लो और तब तुम्हारे पाप क्या हो जाएंगे, क्षमा हो जाएंगे।
हालेलुया। इसी प्रकार पतरस यहाँ पर ये प्रचार करते हैं, लेकिन आज के प्रेरित, आज के अपोस्टल क्या करते हैं, इस चीज को, इस बात का गलत मतलब निकाल के सीधे साधे लोगों को क्या करते हैं, भरमाते हैं। जिस प्रकार परमेश्वर के वचन में लिखा है, चाहे स्वर्ग से उतरा हुआ कोई दूत अगर कलाम से हटकर प्रचार करे तो उसके ऊपर तुम बिलीव ना करना। हालेलुया। जिस प्रकार परमेश्वर का वचन बताता है, अगले अध्याय में देखते हैं कि परमेश्वर का कलाम क्या बताता है। हालेलुया। वो लोग क्या करते हैं, इन्हीं आयतों से हमें क्या करते हैं, बेवकूफ बनाते हैं। इन्हीं आयतों से हमारे माइंड को वॉश कर देते हैं, हमारे दिमाग को धो देते हैं एकदम, ताकि हम पिता पुत्र पवित्र आत्मा को फॉलो करना छोड़ दें, हम यीशु मसीह को फॉलो करें। हालेलुया। अभी देखा जाए तो यहाँ पर यीशु के नाम से बाइबल में बपतिस्मा नहीं है। अगर देखा जाए यदि, तो बाइबल में यीशु के नाम से बपतिस्मा नहीं है। हालेलुया। पतरस ने किसके नाम से बपतिस्मा दिया? मैं एक बार फिर इस आयत को दोबारा पढ़ना चाहता हूँ, एक बार फिर आपकी जानकारी के लिए, कि बाइबल में यीशु के नाम से बपतिस्मा नहीं है, लेकिन पतरस ने दिया, तो दिया किसके नाम से? आप ध्यान से इस आयत को देखना, यदि आपके पास बाइबल है तो आप उसको पढ़ सकते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रेरितों के काम 2 अध्याय उसके 38वें वचन से मैं दोबारा पढ़ना चाहता हूँ। पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से, किसके नाम से? यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो, ना कि यीशु के नाम से बपतिस्मा लो। यहां पर पतरस ने साफ साफ कहा है, अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह, यीशु और मसीह के नाम से बपतिस्मा लो। हालेलुया। यहां पर यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा दिया गया है, ना कि यीशु के नाम से। लेकिन यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा दिया क्यों है, क्यों दिया है, इसका रीजन क्या है? पतरस ने लोगों को कहा, जो तुमने यीशु को पकड़वाया है, उस पापों की क्षमा के लिए तुम यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो। दैट्स ऑल। यहां पर यीशु ने कहा, पतरस ने कहा कि यीशु मर गए, तुमने उसे क्रूस में चढ़ा दिया, वो मारे गए, लेकिन अब वो जो तुमने पाप किया है, उसे क्रूस में चढ़ाया है, उस पापों की क्षमा किस प्रकार हमें मिलेगी, किस प्रकार हमें उस पापों की माफी मिलेगी, हमें करना क्या चाहिए? तो हमें उन्हीं के नाम से बपतिस्मा लेना पड़ेगा, तभी हमको पापों की क्षमा मिलेगी। पतरस का रीजन ये था, ये प्रचार करने का, यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा का प्रचार करने का पतरस का रीजन यही था। हालेलुया। अपने पापों की क्षमा के लिए। हमारे पाप क्षमा कैसे हो सकते थे? जो उन्होंने पाप किया था, जो उन्होंने गुनाह किया था, वो पाप कैसे माफ हो सकते थे? यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लेने से वो पाप क्षमा हो सकते थे। हालेलुया। लेकिन अगली एक आयत और देखते हैं, प्रेरितों के काम 8 अध्याय उसके 16वें वचन में देखते हैं कि लोग उस आयतों का गलत मतलब कैसे निकालते हैं। यहां पतरस ने किसके नाम से बपतिस्मा दिया? यीशु मसीह के नाम से। आप सभी याद रखना, यीशु मसीह के नाम से, ना कि यीशु के नाम से। आए हम देखते हैं 8 अध्याय का 16वां वचन कि यहाँ पर परमेश्वर का कलाम क्या कहता है, परमेश्वर का वचन हमें क्या बताता है। हालेलुया। आए पढ़ते हैं, जिस प्रकार प्रेरितों के काम 8 अध्याय के 16वें वचन में कहता है, क्योंकि वह अब तक उनमें से किसी पर ना उतरा था, उन्होंने तो केवल प्रभु यीशु के नाम से बपतिस्मा लिया था। हालेलुया। यहां पर लिखा है किसके नाम से बपतिस्मा? प्रभु यीशु के नाम से। पतरस ने किसके नाम से बपतिस्मा दिया? यीशु मसीह के नाम से, ना कि यीशु के नाम से। और यहां पर लिखा है कि वो पवित्र आत्मा उन पर ना उतरा था। क्यों ना उतरा था? क्योंकि उन्होंने तो केवल प्रभु यीशु के नाम से बपतिस्मा लिया था। हालेलुया। तो यहां पर बपतिस्मा 2 तरीके के हो गए। पतरस ने यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा दिया। यहां पर परमेश्वर का कलाम बताता है कि यहां पर देखो, यूहन्ना ने उन्हें प्रभु यीशु के नाम से बपतिस्मा दिया। हालेलुया। यीशु के नाम की यहां पर देखो, कहता है अब तक वो उन पर में से किसी के ऊपर भी ना उतरा था, क्योंकि उन्होंने तो केवल प्रभु यीशु के नाम से बपतिस्मा लिया था। तब उन्होंने उन पर हाथ रखे और उन्होंने पवित्र आत्मा पाए। हालेलुया। दैट्स ऑल। पवित्र आत्मा, जब प्रेरितों ने उनके ऊपर हाथ रखा, तब उनको पवित्र आत्मा का दान दिया गया। यहां पर देखो, प्रभु यीशु के नाम से बपतिस्मा दिया गया है, ना कि यीशु के नाम से। पतरस ने यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा दिया।
तो इन चीजों का रीजन यही है, इस बपतिस्मा का रीजन यही है जो चेलों ने प्रचार किया। इस बपतिस्मा का रीजन यही है खास करके कि जो लोगों ने यीशु को पकड़वाया था, जब लोगों ने यीशु को मरवाया था, क्रूस पे चढ़वाया था, तो उस पापों की क्षमा के लिए चेलों ने प्रचार किया कि तुम यीशु के नाम से बपतिस्मा लो, यीशु मसीह के नाम से, तभी वो तुम्हारे पाप क्षमा होंगे जो तूने यीशु को पकड़वाकर पाप किया है। हालेलुया। तो आए अगली एक आयत और देखते हैं, प्रेरितों के काम 19 अध्याय उसके चौथे वचन से देखते हैं कि परमेश्वर का कलाम क्या बताता है। परमेश्वर का कलाम हमें बताना क्या चाहता है। लोग आज के जो प्रेरित हैं, आज के जो पास्टर हैं, वो क्या करते हैं, लोगों को गलत शिक्षा देते हैं। यदि हमारे अंदर पास ये जानकारी है, यदि हमारे अंदर में ये ज्ञान है, यदि हमारे अंदर में ये समझ है और पवित्र आत्मा का दान है हमारे अंदर, तो हम इन बातों को समझ सकते हैं, भेद की बातों। आइए हम देखते हैं 19 अध्याय उसके चौथे वचन से देखते हैं कि परमेश्वर का कलाम हमें क्या बताता है। देखो पौलुस ने क्या कहा। पौलुस ने कहा, यूहन्ना ने यह कहकर मन फिराव का बपतिस्मा दिया कि जो मेरे बाद आने वाला है उस पर अर्थात यीशु विश्वास करना। यह सुनकर उन्होंने प्रभु यीशु के नाम से बपतिस्मा लिया। आमीन, हालेलुया। यानी देखो पौलुस प्रेरित क्या कहता है। पौलुस प्रेरित साफ साफ कहता है, बाइबल में साफ साफ लिखा हुआ है। पौलुस ने कहा, यूहन्ना ने यह कहकर मन फिराव का बपतिस्मा दिया कि जो मेरे बाद आने वाला है उस पर अर्थात यीशु पर विश्वास करना। उस पर अर्थात किस पर विश्वास करना है, यीशु पर विश्वास करना है। यूहन्ना ने यह कहकर बपतिस्मा दिया मन फिराव का। मैं तो तुमको मन फिराव का बपतिस्मा देता हूं, मैं तो तुमको मन फिराव का क्या देता हूं, बपतिस्मा देता हूं, लेकिन जो मेरे बाद आने वाला है उसके ऊपर विश्वास करना, अर्थात यीशु के ऊपर विश्वास करना, यीशु के ऊपर विश्वास करना। यह सुनकर उन्होंने प्रभु यीशु के नाम से बपतिस्मा लिया। यह सुनकर, हालेलुया, दैट्स ऑल। यीशु ने उनको नहीं कहा कि तुम यीशु के नाम से बपतिस्मा लो, लेकिन जब पौलुस ने उनसे कहा कि यूहन्ना ने तो यह कहकर मन फिराव का बपतिस्मा दिया था कि जो मेरे बाद आने वाला है, अर्थात यीशु जो मेरे बाद आने वाला है, तुम उसके ऊपर विश्वास करो, अर्थात यीशु के ऊपर विश्वास करो। तो लोगों ने इस बातों को सुना और इस बातों को सुन के प्रभु यीशु के नाम से बपतिस्मा लिया। हालेलुया। लेकिन यहां परमेश्वर का कलाम क्या कहता है, यीशु के आने से पहले यह बपतिस्मा दिया गया है। हालेलुया। लेकिन यहाँ परमेश्वर का वचन बताता है, परमेश्वर का कलाम बताता है, प्रभु का वचन हमें बताता है कि खास करके चेलों का प्रचार क्या था। पतरस ने प्रचार किया, यूहन्ना ने प्रचार किया, पौलुस प्रेरित ने प्रचार किया। इन सब चीजों का मतलब क्या है, इन सब चेलों का प्रचार करने का, यीशु मसीह के नाम से, प्रभु यीशु के नाम से बपतिस्मा देने का अर्थ और मतलब क्या है और क्यों दिया उन्होंने बपतिस्मा। उन्होंने इसलिए दिया कि जो यीशु को पकड़वाया, यीशु को मार दिया, क्रूस पे चढ़ा दिया, उस पापों की क्षमा के लिए, उस पापों को मानने के लिए तुम यीशु के नाम से बपतिस्मा लो, तब तुम्हारे वो पाप क्या हो जाएंगे, क्षमा हो जाएंगे। लेकिन असल में हमें पिता और पुत्र पवित्र, हालेलुया। यहाँ पर साफ साफ परमेश्वर का कलाम हमें बताता है। यीशु ने साफ साफ कहा अपने चेलों को कि तुम जाओ सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ, उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। तो हमें पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से ही बपतिस्मा लेना चाहिए। यदि अगर किसी को कोई संकेत हो तो आप मुझे कांटेक्ट करके मेरे से बात कर सकते हो। मैं पास्टर सरवण होशियारपुर से, पंजाब से। तो परमेश्वर आप सबको बहुत बरकत दे कि आपने अपना टाइम निकालकर परमेश्वर के हजूरी में परमेश्वर के कलाम को सुना। और ज़्यादा से ज़्यादा अगर हो सके तो इस वीडियो को लाइक करें, ताकि हर एक उस जन के पास ये वीडियो पहुँचे जो परमेश्वर के वचन से अनजान है, जो परमेश्वर के वचन को ना जानकर गलत शिक्षाओं के पढ़ रहे हैं, जो गलत शिक्षाओं के पीछे चल रहे हैं, जो गलत पास्टरों के सिखाने के चक्कर में पड़े हुए हैं। तो जितना भी हो सके इस वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, ताकि परमेश्वर आपको और भी बरकत दे, और भी हमारी कोई नई वीडियो आए तो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो सभी को जय मसीह की, परमेश्वर आपको बहुत बरकत दे, आमीन। तो आए हम सब प्रार्थना करते हैं, सभी अपने आंखों को बंद करें और सिरों को झुकाएं इस कलाम के लिए, इस वचन के लिए, ताकि परमेश्वर हमारे अंदर में ज्ञान और समझ दे, ताकि परमेश्वर के हजूरी में सही रीति से चल सके। हालेलुया, 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 हालेलुया। जमीन आसमान को बनाने वाले परमेश्वर खुदा के चरणों में आते हैं मेरे पिता। परमेश्वर खुदा जो महान है, तो सर्वशक्तिमान है, तो अनुग्रहकारी है मेरे बाप। तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरे चरणों में आते हैं मेरे खुदा। ये कलाम हमारे जीवन में सर्वना प्रतिफल है प्रभु। और जिन बहन भाइयों ने मुझे देखा है, मुझे सुना है मेरे पिता परमेश्वर खुदा, इस कलाम को सुना है मेरे पिता परमेश्वर खुदा,
प्रभु जी उन बहन भाइयों को तो बहुत सी आशीष और बरकत दे मेरे पिता परमेश्वर पिता, हमें ज्ञान समझ और बुद्धि दे और अपनी महिमा करने का ताकत दे मेरे पिता परमेश्वर पिता। तेरा धन्यवाद करते हैं, हमारी छोटी सी प्रार्थना को स्वर्ग में ग्रहण कर। इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। हालेलुया। सभी को जय मसीह।